प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की जीसस सेव यू चैनल में आज सबका स्वागत है। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे और आराधना में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं आज की सुबह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के पिछले समय से आप हम सबको संभाल रहे हैं और आज का दिन दिया है ताकि हम प्रभु आपकी आराधना और आपकी उपस्थिति में हम बैठ सकें। तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, हमारी सहायता मत करें। जो लोग इस देखते हैं, सुनते हैं, उसके द्वारा प्रभु आशीष होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल लेगा, मुझे संभाल लेगा, मुझे संभाल लेगा, मुझे संभाल लेगा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों के हटा, दिखा दे मुझे कबूतर। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। उतारेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। उतारेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया। सच में जैसे हमने बोझों से दबे हुए हैं, आज लोग जो है बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु है, यीशु मसीह है जो उस बोझ को उठाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में लिखा है। तो प्रभु आज भी बुला रहा है। यदि हम बोझ से दबे हैं, पापों से दबे हुए हैं, तो प्रभु हमें छुड़ाने के लिए बुला रहा है। आइए हम लोग वचन में जाएंगे और दुआ करेंगे वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके वेदी के पास आते हैं बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु।
आप हमारे अच्छे प्रभु हैं। जब हम पापी थे तो यीशु मसीह आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और फिर से आप आने वाले हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु आपके धन्यवाद के साथ आपके वेदी के पास आते हैं और आज के वचन के लिए प्रभु आप हमसे बातचीत करें आज के वचन के द्वारा, और हर एक सुनने वाले पर प्रभु आपकी आशीष हो, हमारे जीवन में आशीष हो, और प्रभु हम आप में और आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। प्रभु मैं नहीं, आपका आत्मा मेरे अंदर होकर बातचीत करने पाए। आज प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मुझे विश्वास है कि आप सब अपने घरों में हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु में आनंदित हैं। मैं विश्वास के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और आज हम वचन में देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 से लेकर 18 पद तक। 12 से लेकर 18 पद देखेंगे। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 12 से 18 पद तक, और मैं पढ़ूंगा। लिखा है, सो हे मेरे प्यारे भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मांगते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। हालेलुया। एक एक मैं आज पढ़ते जाऊंगा और आपको इसके बारे में जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में ये वचन दिया मुझे, और ताकि मैं आप सबके सामने इस वचन को मैं रख सकूं। जो प्रभु ने मुझे आशीष दी है, मैं चाहता हूं वो आशीष आप भी पाएं। जैसे कि हम देखते हैं, जो आज हमारा जो मुख्य विषय है, जो मुख्य शीर्षक है, मसीह की ज्योति में चलें और आज्ञाकारी रहें। मसीह की ज्योति में चलें और आज्ञाकारी बने रहें। आज्ञाकारी रहने की जरूरत है। क्या हमारा जीवन आज्ञाकारी है? क्या हम मसीह के परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, क्या हम उस आज्ञा का पालन करते हैं? और उस आज्ञा का पालन करते हुए क्या हम अपने जीवन में आगे बढ़ें? जैसे कि पहले 12 पद में हम देखते हैं कि लिखते हैं कि पौलुस इस बात को बताते हैं, जबकि पौलुस जेल में थे और कलीसिया के लिए वचन को बताते हैं, चिट्ठी के द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाते हैं। और लिखा है, सो मेरे प्यारे, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मांगते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए परमेश्वर के उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इस बात को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ था, तुम परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी में जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर के भय में चल रहे थे। पर मैं अब दूर हूं, मैं तुमसे दूर हूं, परंतु वैसे ही प्रभु में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य में बढ़ते जाओ। और इस बात को बताना चाहते हैं पौलुस यहाँ पे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में आज्ञाकारी बने रहें। 12 और 13 पद में जब हम देखते हैं, मसीह में आज्ञाकारी रहें, आज्ञा का पालन करें, और इस बात को बताते हैं कि सदा प्रभु के भय में, प्रभु के डर में, प्रभु के अधीनता में जीवन को जिएं। इस बात को ना समझें कि हमें कोई नहीं देख रहा है या कोई प्रभु का दास हमारे पास नहीं आ रहा है प्रार्थना करने, लेकिन प्रभु की आंखें आपके ऊपर लगी हैं, प्रभु की आंखें हमारे ऊपर लगी हैं। प्रभु हमें हर दिन निहारता है और देखता है। जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मी लोगों के ऊपर लगी रहती, हमेशा प्रभु देखता रहता है। और इस बात को यहाँ पे बताते हैं कि प्रभु में आज्ञाकारी बने, आज्ञा का पालन करें। दूसरी बात, डरते कांपते हुए यानी कि प्रभु के भय में जीवन बिताएं। ऐसा कुछ ना करें जिससे परमेश्वर आप प्रसन्न हो, ऐसा कुछ ना करें जिससे परमेश्वर नाराज हो, परंतु लिखा है अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। जो उद्धार का कार्य प्रभु ने आपके जीवन में दिया है, मेरे जीवन में दिया है,
उसे हम यूं ही ना रखें, बल्कि उस कार्य को पूरा करने की जरूरत है। प्रभु में बढ़ने की जरूरत है, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर की सहभागिता में बढ़ने की जरूरत है, उस उद्धार के उस गुणों में बढ़ने की जरूरत है। जैसे कि हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2:9 में कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के बचाए हुए लोग हैं, याजक हैं, समाज हैं, और परमेश्वर के महान गुणों को हम प्रकट करें अपने जीवन से। तो उद्धार के कार्य में हम हर दिन बढ़ने की जरूरत है, हर दिन प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, प्रभु ने हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराध यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर दिया। और इस बात को बताते हैं जैसे मसीह परमेश्वर में आज्ञाकारी रहे, वैसे हमें और आपको भी आज्ञाकारी में चलने की जरूरत है, डरते और कांपते हुए। जैसे 2:8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, वैसे परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप वैसे आज्ञाकारी बने। मसीह हमारा उदाहरण है, यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, और मसीह यीशु ने हमारा उद्धार किया है ताकि हम उसके उद्धार में हर दिन बढ़ते चले जाएं, उसके उद्धार में बढ़ते चले जाएं, आज्ञा पालन करें। 13 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा के निमित्त हमारे मनों में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो परमेश्वर सामर्थी है। वो इच्छा लिखा है अपनी ही स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा शक्ति दी है। हमें अपनी स्वेच्छा परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने हमें और आपको रोबोट नहीं बनाया है कि जितना चाबी भरेंगे उतना ही चलेगा। परमेश्वर ने हमें अपनी स्वेच्छा हमारे अंदर डाली है, अपनी स्वेच्छा से हम जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें परमेश्वर ने अपनी इच्छा हमें अपनी इच्छा दी है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मनमानी करें, अपनी मर्जी से दिए, नहीं प्रियो। परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा से हमें अपने मन की, लिखा है तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है। आपकी इच्छा है, परमेश्वर किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरे लोग आज्ञाकारी बने, ज्योति में चलें, मसीह में बढ़ते चले जाएं और वो काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। ऐसा काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 पद पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर के वचन में रोमियो उसके 8 के 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा डरते और कांपते हुए हम परमेश्वर के उद्धार के कार्य में बढ़ जाएं, उस सुसमाचार के कार्य में बढ़ते चले जाएं। जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है हम उसमें बढ़ते चले जाएं, उद्धार के कार्य में बढ़ते। 4 बातें हैं। सबसे पहली बात प्रार्थना करना, व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ बिताना, प्रार्थना करना, लोगों के साथ संगति करना, वचन पढ़ना और गवाही देना। ये उद्धार का कार्य है जिसमें हमें प्रतिदिन बढ़ने की जरूरत है। प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया है वो हमें बताने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी भली इच्छा हमारे अंदर डाली है ताकि हम अच्छे काम करें, भलाई के काम करें, और इसीलिए हम और आप बुलाए गए हुए हैं, इसीलिए हम और आप बुलाए गए हैं। और लिखा है, और दूसरे भाग में जाएंगे, लिखा है 14 पद से लेकर 16 पद तक में हम देखेंगे, मसीह में निर्दोष रहें,
मसीह में निर्दोष रहें। पहला हमने देखा मसीह में आज्ञा का पालन करें, मसीह में आज्ञा का पालन करें। और उसका तीसरा हम दूसरा देखेंगे, मसीह में निर्दोष रहें। प्रभु ने हमें अपनी संगति में बुलाया, मसीह में ज्योति में चलने के लिए बनाया, ताकि हम उसमें निर्दोष रहें, मसीह के वचन में निर्दोष रहें। मसीह में जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हमारा जो जीवन है वो निर्दोष होना चाहिए। हमारे अंदर कोई दोष नहीं हो, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो। तो हम देखेंगे 14 से लेकर 16 पद तक वहां पे लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। पहली बात, जब हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, तो सबसे पहली बात प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के भय में, हम उसकी ज्योति की संतान हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। और परमेश्वर की आज्ञा है कि हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना बक किए हम प्रभु के कार्य में बढ़ते चले जाएं। हम बिना कुड़कुड़ाए उद्धार के कार्य में बढ़ते चले जाएं। हम बिना कुड़कुड़ाए प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। और कुड़कुड़ाना एक बुरा स्वभाव को दर्शाता है, एक बुरा स्वभाव है, एक बुरा गुण है जो हम देखते हैं पुराने नियम में। जो परमेश्वर के लोग थे, जब परमेश्वर उनके लिए सब कुछ मुहैया कराता है, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाते हैं, फिर भी बक करते हैं, और फिर परमेश्वर का क्रोध। तो प्रियो, हमारे जीवन में ये बुरा जो गुण है, ये बुरा गुण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें मसीह का गुण होना चाहिए। मसीह हमारे लिए आदर्श है, मसीह हमारे लिए आदर्श है, वो आज्ञाकारी रहा। हमें और आपको भी परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी बने रहने की जरूरत है। हमें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें बकबकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। ये जो हमारे अंदर गुण है, ये बुरे गुण को हमारे जीवन से दूर हो जाना चाहिए, और हम मसीह में बढ़ने की जरूरत है, मसीह में चलने की जरूरत। कौन से गुण होना चाहिए? लिखा है, तुम निर्दोष और भले होकर। हमें निर्दोष, मसीह में निर्दोष रहने की जरूरत है। हमारे अंदर कोई ऐसा दोष ना हो जिससे कि परमेश्वर हमारा न्याय कर सके, परमेश्वर हमारे पर उंगली उठाए। हमें पहली बात परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में हम निर्दोष हों, निर्दोष हों। और यही प्रभु चाहते हैं। यदि हमारे अंदर गुण है, पाप के गुण हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी, तो उसका हमें न्याय परमेश्वर दंड देगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटा बेटी, जो मेरी संतान है, जो मेरे बेटा बेटी हैं, उनके अंदर बुरा गुण आए। परमेश्वर चाहता है कि हम निर्दोष हों, जबकि हम इस संसार में रहते हैं, पाप भरे संसार में हैं, दुनिया में हैं। हमें निर्दोष बने रहने की जरूरत है, प्रभु के भय में बढ़ने की जरूरत है, और ऐसे लोगों के बीच में हमें ज्योति बनकर चमकने की जरूरत है, ज्योति बनकर चमकने की जरूरत है। और लिखा है, हम निर्दोष रहें और उनके बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान रहें, निष्कलंक संतान बने रहें। ऐसे लोगों के बीच में हमें परमेश्वर के भय में, जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, माँ बाप का निरादर करते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं, हम उन लोगों के बीच में हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर बने रहें। हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने, निष्कलंक, जिसके अंदर कोई दोष ना हो। प्रभु चाहता है कि हम निष्कलंक बने, हमारा जीवन निष्कलंक होना चाहिए। हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष ना हो। यदि हमारे जीवन में कोई दोष है, कोई ऐसा गुण है, तो परमेश्वर, आप जानते हैं कि परमेश्वर बुरे गुणों से नफरत करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे तरीके से निष्कलंक बने, पूरे तरीके से हम अपने जीवन को साफ सुथरा रखें, परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। परमेश्वर नहीं चाहता कि बुरे गुण हमारे जीवन में आए।
इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम निष्कलंक बने, जैसे प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक थे और प्रभु चाह हम उसी के पीछे चलना है, उसी प्रभु के पीछे चलना है, मसीह के पीछे चलना है, जो प्रभु परमेश्वर के हम निष्कलंक संतान बने रहें, हम निष्कलंक संतान बने रहें, हमारे अंदर कोई ऐसा पाप ना हो जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन से ना खुश हो, हमारा जीवन मसीह में निष्कलंक रहे। और लिखा है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक की नाई दिखाई देते हो। हालेलुया। 3 बातें इस पद में लिखा है। पहली बात, निर्दोष रहें, निष्कलंक बने और ज्योति के समान चमकें। ज्योति का समान चमकने की जरूरत है। जीवन का वचन हम अपने हाथों में लिए हुए हैं, हमारे जीवन में मसीह का वचन दिखना चाहिए। जैसे दाऊद कहते हैं भजन संहिता में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रियो, हम मसीह के वचन को, जीवन का वचन है, ज्योति का वचन है, लिए हुए जगत में जलते हुए दिखाई देने की जरूरत है। हमारा जीवन दिखना चाहिए, हमारा स्वभाव दिखना चाहिए, हमारी जो निष्कलंक संतान हमें बनकर रहने की जरूरत, ताकि लोग देखें कि हम निष्कलंक हैं। प्रभु ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं, सारे गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमें और आपको क्षमा कर दिया, निष्कलंक बना दिया है, ताकि हम उसके जीवन का वचन लेकर जलते हुए दीपक के समान दिखाई दें। हम और आप परमेश्वर में, मसीह में जीवन की ज्योति है। मत्ती रची सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 14 से लेकर हम 15 तक पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। मैं और आप जगत की ज्योति हैं। और ज्योति का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना। ज्योति का काम होता है अंधकार को दूर भगाना, बुराइयों को अपने जीवन से दूर भगाना और दूसरों को रास्ता दिखाना, दूसरों को सही रास्ते दिखाना। और यहाँ पे इसी बात को बताया गया है कि हम जगत में जीवन का वचन लिए हुए जलते हुए दीपक की नाई दिखाई देते रहें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, हम हमेशा जलते रहें, मसीह के वचन में भरे रहें। मसीह का वचन, मसीह के गुण हमारे जीवन से दिखना चाहिए। फिर से मैं जाऊंगा पत्रस का 2:9। सॉरी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, मसीह ने हमें अपनी ज्योति में बुलाया है। वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। जिसने हमें अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया, उसके हमें गुणों को प्रकट करना है। जलते हुए दीपक के समान हमें दिखाई देना है। मसीह के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। हम चुने हुए हैं, हम पवित्र हैं, हम नीच प्रजा हैं, याजकों का समाज हैं। ये सबके लिए परमेश्वर का वचन है। और प्रभु चाहता है कि जीवन का वचन लिए हुए हम जलते दिए के समान दिखाई दें। दिया जब रखा जाता है घर में, तो छुपा के नहीं रखा जाता है, उसे ऐसी जगह रखा जाता है ताकि आने जाने वालों को रास्ता दिखाई दे। प्रियो, वो वचन का जो ज्योति है, हम लिए हुए लोगों को जीवन का मार्ग बताएं। और वही अब परमेश्वर का वचन हमें 12 पद में इस बात को बताता है कि उद्धार के कार्य में बढ़ते चले जाओ, निर्दोष रहो, निष्कलंक रहो, जीवन का वचन लिए हुए प्रभु में बढ़ते जाओ, ज्योति में बढ़ते चले जाओ। मसीह ने, परमेश्वर ने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हमें ज्योति में बुलाया है ताकि हम ज्योति के समान चमकें, हम मसीह के गुणों को प्रकट करें, हम मसीह के गुणों को अपने जीवन से दिखाएं, अपने स्वभाव में मसीह के गुण को दिखाएं। जैसे कि मसीह प्रेम करने वाला था,
दया करता था, क्षमा करने वाला था, अनुग्रह करता था, वैसे हमारा जीवन भी होना चाहिए। मेल मिलाप कराने वाला था, वैसे ही प्रभु चाहता है हमारा भी जीवन हो, उसी का गुण हमारे अंदर है और उसी उद्धार के कार्य में हम प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। हम जीवन का वचन लिए हुए हम दिखाई दें, लोगों को दिखना चाहिए हमारे जीवन में मसीह के गुण, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और इसी के अब फिलिपियों उसके 2:5 में ही लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। वैसा ही स्वभाव हो, वैसा ही गुण हो, जैसे मसीह यीशु का गुण था वैसे हमारा भी गुण होना चाहिए। और वही प्रभु चाहता है हम आज्ञाकारी बने, हम ज्योति में चलें, हम ज्योति की संतान हैं। मसीह ने हमें ज्योति कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम छिप नहीं सकते, तुम्हें चमकना है, तुम्हें दिखना है। हमारे भले काम, हमारे अच्छे काम, हमारा अच्छे व्यवहार, हमारी जिम्मेदारियां, ये सारी बातें परमेश्वर के गुणों को हमें लोगों के बीच में दिखाना है कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है, सबसे, पूरे संसार से प्रेम करता है। उन गुणों को हमें दिखाना है, ना कि हमारे अंदर बुरे गुण आए, जैसे कि 14 पद में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए। ये बुरे गुण हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए और हमें उसमें बढ़ना है। और 16 पद में लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने के कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम व्यर्थ हो। इस बात को बताते हैं, परमेश्वर के वचन इस बात को बताता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड हो। प्रियो, हमारा जीवन ऐसा होने पाए, हमारा जीवन ऐसा हो, निष्कलंक हो, निर्दोष हो, प्रभु के कार्य में बढ़ते चले जाएं, जिससे मसीह यीशु हमारे कार्य को, हमारे जीवन को, हमारे परिश्रम को देखकर उसे गर्व होने पाए कि मेरे बच्चे, मेरे बेटा बेटी ऐसे पाप भरे संसार में रहते हैं, फिर वे निर्दोष हैं, निष्कलंक बने हुए हैं, जीवन का वचन लिए हुए दिखते हैं, चमकते हैं। मसीह को घमंड हो, मसीह यीशु हम पे और आप पे गर्व करने पाए, प्रभु यीशु मसीह गर्व करने पाए कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए व्यर्थ ना हो। जैसे कि पौलुस कहते हैं, मेरा दौड़ धूपना व्यर्थ ना हो। प्रियो, हम अपने अपने घरों में हैं इस समय, इसलिए प्रभु में डरते और कांपते हुए, प्रभु के भय में, कोई नहीं देख रहा है लेकिन परमेश्वर की आंखें आप पे लगी हुई हैं, उसके उद्धार में बढ़ते चले जाएं, ताकि मसीह को आपके ऊपर गर्व हो, यीशु मसीह आपके ऊपर गर्व कर सके। हाँ, ये मेरे बेटा बेटी हैं, ये मेरी संतान, ये मेरे चुने हुए लोग हैं जो मेरे पीछे चलते हैं, निष्कलंक बने हुए, ज्योति के समान चमक रहे हैं, ज्योति के समान चमक रहे हैं। और 16 से 18 पद में हम देखेंगे, मैं आनंदित हूं, मसीह में मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं। लिखा है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और ऐसे सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो मैं आनंदित हूं और तुम सब के साथ आनंद करता हूं, वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। विश्वास, हमारा विश्वास, लहू बहाना, बलिदान। पौलुस यहां पे इस बात को बताते हैं, मैं अपना लहू बहाने के लिए भी तैयार हूं। प्रिय, हमेशा याद रखिए, एक ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। मसीह यीशु ने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गए, यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर, अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गए, ताकि हम निर्दोष, निष्कलंक और आज्ञाकारी बने, ज्योति में चलें, प्रभु के भय में चलें। हमारा जीवन आनंदित होना चाहिए, प्रभु हमारे विश्वास को देखकर खुश हो, हमारे कार्य, हमारी सेवा को देख के खुश हो। प्रभु चाहता है हमारा जीवन, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। और पौलुस इस बात को बताते हैं, यदि मुझे भी ऐसा करना पड़े तो मैं तैयार हूं। लेकिन हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया है। उस लहू के द्वारा हमें जीवन मिला है, उस लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला है, उस श्रापों से हमें मुक्ति मिली है, ताकि हम मसीह में निर्दोष पाए जाएं,
हम मसीह में निर्दोष रहें, हम मसीह के उस जीवन के वचन को दिए के समान जलते हुए दिखाई दें और उद्धार के कार्य में बढ़ते चले जाएं और कहते हैं मैं आनंदित हूं, तुम भी मेरे साथ आनंद करो। मैं आनंदित हूं प्रभु में, मैं प्रभु में आनंदित हूं। जेल में है लेकिन वो कहते हैं मैं मसीह में बहुत आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं, मेरे पास मसीह है, मैं मसीह की उपस्थिति में हूं, मैं मसीह का निष्कलंक बेटा हूं और दिए के समान, ज्योति के समान जल रहा हूं। हमें भी जलने की जरूरत है, हमें भी आनंदित रहने की परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रभु हमें यही सिखाना चाहते हैं, हम मसीह में आनंदित रहें, हम मसीह में आनंदित रहें, हम उसकी आज्ञा का पालन करें, आज्ञाकारी रहें, जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे अपने जीवन में और उन्होंने क्रूस की मृत्यु सह ली, वैसे हमें भी आज्ञाकारी बने रहने की जरूरत है प्रभु के आने तक। हम निर्दोष हैं जब तक इस संसार में हैं, हम निर्दोष हैं, पवित्रता का जीवन जिए और ज्योति के समान चमकें, ज्योति के समान जलते रहें। प्रियो, हमें और आपको यीशु मसीह ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। हम और आप ज्योति हैं, हम और आप मसीह में ज्योति हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो, हमारा स्वाद बना रहे, हमारा जो हम ज्योति हैं, जो हम ज्योति के समान चमकते रहें और हमेशा जो उद्धार के कार्य प्रभु ने हमें और आपको सौंपा है उस कार्य में हर रोज हमें बढ़ने की जरूरत है। प्रभु के भय में, प्रभु के डर में बढ़ते चले जाएं, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं और आज्ञाकारी बने। हमें अपने आप को, अपने जीवन को जांचने की जरूरत है यार, कहीं हम ऐसा तो नहीं जीवन जी रहे हैं हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दे रहे हैं अपने कार्य के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, शायद हम अपने कुड़कुड़ाने के द्वारा। क्या हम निर्दोष हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हम निर्दोष बन जाएं और प्रभु चाहते हैं कि हम आनंदित रहें। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमारे खिलाफ में हो, हम प्रभु में आनंदित रहें। हर समय प्रभु हमें यही बताते हैं हम आनंदित रहें और ज्योति में चलते रहें। हम ज्योति की संतान हैं, ज्योति में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे आप सबके लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं। हम आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और उन सब भाई बहनों के लिए जो आज के मैसेज को देखते और सुनते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा और आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहे और परमेश्वर आप में निर्दोष रहें, आपके उद्धार के कार्य में बढ़ते चले जाएं और एक ज्योति के समान चमकने पाए प्रभु, और आप में आनंदित रहें, आप में प्रभु बढ़ते चले जाएं और आने वाली हर एक विपत्ति, मुसीबत, परेशानी से आप उनकी रक्षा करें और परमेश्वर अपने लहू में कवट कर लीजिए, अपनी दया, अपनी कृपा बना के रखें। हर एक उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दिनों आपके वचन में बढ़ें और आपका वचन उनसे हर एक से बातचीत करने पाए। खुदावंद यीशु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।